गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित पटेल आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी रूल्स के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना बताया था। इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म हो चुका था हमारा। आज हम बात करेंगे यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड अदर्स थिंग्स के बारे में। देखिए, आप लोग जानते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है वाज व्हाटएवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और अफर्मेटिव हो तो। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें हमको बात करना है सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में। यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और असर्टिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए, सेंटेंस आपका है ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है जिसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक, तो देखिए, यदि सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और उसे पैसिव वॉइस में बदलना हो तो उसके साथ भी, तो उसके लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे, प्लस उस सब्जेक्ट के अनुसार हम सहायक क्रिया वाज व्हाटएवर का प्रयोग करेंगे, प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। इस फार्मूले पर उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे वाज व्हाटएवर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इसी फार्मूले पर हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। फार्मूला हमारा क्या है, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। तो हम सबसे पहले पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या लिख लेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब और ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, हिज वर्क। हिज वर्क सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब हमारी है डूइंग, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। प्लस सेंटेंस में यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे, और अगर नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे
तो देखेंगे सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट है, यदि कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, और कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, देखिए फार्मूला आपका आगे भी होता है, यहाँ से हम प्लस लगाएंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। उसके बाद अब देखिए यहाँ मेन वर्ब तक हो गया। अब सेंटेंस में ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो हम यहाँ पर बाय लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यानी कि ही को ऑब्जेक्टिव केस में लाकर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल चुका है। इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यदि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव यानी कि वाज या वर से आरंभ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, अब हमने बताया यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और एस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर से आरंभ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप, राइट, एस आर नो टाइप। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम्पल एक लिखेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। अब देखेंगे इस एग्जाम्पल में सेंटेंस आपका क्या है, वर यू नॉट ईटिंग माई लंच। अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदल देना है। ये सेंटेंस आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में है, इसी सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, प्लस अब यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस हम यहाँ पर लगाएंगे यदि सेंटेंस में नॉट है, यदि सेंटेंस में नॉट है तो हम सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस के बाद ही नॉट लगा देंगे, प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में दूसरा ऑब्जेक्ट है तो प्लस कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट आया है तो उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब इस फार्मूले पर इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने से पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया जाता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हमारा माई लंच,
माई लंच। अब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो इसी के अनुसार हम वाज या वर, सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया ये हमारा सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर हमने कर दिया वाज माई लंच, वाज माई लंच। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद इस सेंटेंस में नॉट भी लगाया तो यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट प्लस बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब हमारी है ईटिंग और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। सेंटेंस में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे बाय और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन गया। तो देखिए हमने आप लोगों को बताया, अब इस सेंटेंस को हमने, सेंटेंस क्या था, वेयर यू नॉट ईटिंग माई लंच, इस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बदला तो क्या बन गया, वाज माई लंच नॉट बीइंग ईटन बाई यू, नॉट सॉरी वाज माई लंच नॉट बीइंग ईटन बाई यू। ये सेंटेंस अब किस में बन गया, पैसिव वॉइस में बदल गया है। ठीक, तो देखिए आप लोग समझिए, ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ आए। अब हम बात करेंगे यदि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और WH टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे WH टाइप, WH टाइप। WH टाइप। अब इसे हम देखिए हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और WH टाइप इंट्रोगेटिव हो तो उससे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे। सेंटेंस देखिए आपका क्या है, वाई वर यू नॉट डूइंग योर वर्क, डूइंग योर वर्क। ठीक है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस यहाँ लगाएंगे हम, अगर नॉट है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे और उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर हम बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, उसके बाद यहाँ लगाएंगे हम बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन वर्ड। हम लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, वाई। उसके बाद वाज या वर हमें इसके अनुसार लगाना है, क्या है हमारा, योर वर्क। तो योर वर्क सिंगुलर नंबर है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, वाई वाज योर वर्क। वाई वाज योर वर्क। उसके बाद नॉट है तो हमने नॉट लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे हम बीइंग। आईएनजी को हटाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, बीइंग का। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, डूइंग। डूइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। सेंटेंस में देखिए और कुछ है, कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाय। उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस क्या है, यू।
अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बाकी इसके और भी जो रूल है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यदि सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो और हु से आरंभ हो, या विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच से आरंभ हो, या किसी और क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हो, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।